नमस्कार, मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना में मंदिर में हुआ हादसा, जहां इलाके में बने देवी मंदिर के परिसर में सो रहे साधु पर चाकुओं से हमला हुआ है, जिसमें 2 साधुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले में गंभीर रूप से घायल साधु को आनंद फानन में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मंदिर की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, हमले में 2 साधुओं की हालत गंभीर, हमलावरों द्वारा धारदार हथियारों से किया गया वार। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि हमला करने के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस को नहीं मिल सका अभी तक कोई सुराग। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के दासना देवी मंदिर परिसर में आज सुबह 3 बजे सो रहे 2 साधुओं पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा ब्लेड से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया, जिससे साधुओं की हालत गंभीर बनी हुई है, जहां पर दोनों साधुओं का इलाज चल रहा है। साधुओं पर जानलेवा हमले की जानकारी सामने आते ही मंदिर प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ आसपास के लोगों में भी बड़ी नाराजगी देखने को मिली। जिन 2 साधुओं पर हमला हुआ है उनमें से एक का नाम नरेशानंद स्वामी है और वह बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। हमला करने के बाद हमलावर फरार हो गए। यहाँ पर गौर करने की बात यह भी है कि नरसिंहानंद को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद 24 घंटे मंदिर और पुजारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का पहरा रहता है। लेकिन रवीनानंद सरस्वती ने हापुड़ हलचल की टीम से बात करते हुए बताया, जिस समय हमला हुआ था उस समय मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस वाले सो रहे थे। उनका कहना है कि यदि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाते तो यह घटना नहीं हो पाती और हमलावर भी पुलिस की गिरफ्त में होते। आइए आपको सुनाते हैं यति रवीनानंद सरस्वती का इस मामले में क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज हम जनपद गाजियाबाद के डासना में आए हैं, जहां पर डासना में देवी मंदिर है और मंदिर पे आज 2 साधुओं पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया है। आज हम इसी मामले की जानकारी करने यहाँ पहुँचे हैं और आइए जानते हैं क्या कहना है पुजारियों का। यति रविंद्रानंद सरस्वती, शिष्य यति नरसिंहानंद सरस्वती। जी, कल जो ये हमला हुआ है ये कल नहीं, आज सुबह हुआ है 3 बजे के करीब। जी, हाँ जी। कौन लोग थे, कितने लोग थे? और वो कम से कम 2 व्यक्ति तो थे। जी, हाँ, जिन्होंने एक ने मुंह दबाया होगा और एक ने चाकू से उन्हें वार किया है, जिससे वो मुंह से बोलने चिल्ला नहीं सके। उन्होंने जब हाथ मारे हैं अपने साइड में तो उनके साथ में ही मनोज सिंह सेवादार थे लेटे हुए, तो वो उठे, उनको भी चाकू मारा गया, लेकिन वो चाकू उनका टूट चुका था, क्योंकि उन्होंने उनके पेट पे और गले पे वार किया है, जो बुरी तरह वहाँ से उनकी अंतड़ियाँ सब बाहर निकली आई हैं। वो फिर भी घायल होते हुए उनके पीछे भागे हैं, लेकिन वो दीवार कूद के भाग गए। जैसे कि आप बताएं, सुरक्षा की दृष्टि से कितने पुलिस वाले यहाँ उपस्थित थे, उस क्या कर रहे थे वो? देखिए, पुलिस वाले उस समय सब सो रहे थे। अगर एक भी पुलिस वाला जाग रहा होता तो ये दुखद घटना नहीं होती। जिन पे हमला किया गया उनकी कैसी स्थिति है? अभी डॉक्टरों ने उन्हें 48 घंटे के लिए कुछ बताने से मना कर दिया। उनका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी 48 घंटे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो स्टेशनरी ब्लेड थे और 2 ब्लेड थे, इसलिए 2 व्यक्ति थे, 2 स्टेशनरी ब्लेड थे और दोनों टूटे हुए थे, जो पुलिस वाले यहाँ से उठा के लेके गए हैं। और फोरेंसिक वाले आए थे, वो अपना फिर बाकी सैंपल उठा के ले गए हैं। हाँ जी। शरीर के किस अंग पर हमला किया गया सर? हाँ जी, शरीर के किस अंग पर हमला किया गया है? कहाँ पर उन्होंने हमला किया है? गर्दन पे या गर्दन, उन्होंने गले पे और पेट पे किया। पेट के पूरे फाड़ दिया उन्होंने और आँतें जितनी अंतड़ियाँ सब बाहर निकली हुई थी उनकी, और जो गर्दन पे कट लगा हुआ पूरा। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि अभी 48 घंटे हम कुछ कह नहीं सकते वो क्या है। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस, हम जांच कर रहे हैं, जांच होगी तो बताएंगे आगे। अब देखिए वो कहाँ तक होते, अगर जांच के नाम पर अगर सुरक्षा वो पूरी तरह ही कर पाए अच्छी बात है। अगर सुरक्षा होती यहाँ पे तो ये हम दुखद घटना नहीं होती। ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। ये पूरी ही सुरक्षा में चूक है। ये अगर एक भी पुलिस वाला जाग रहा होता तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर आ जाते। इसके बाद हापुड़ हलचल की टीम द्वारा मंदिर के दूसरे पुजारी से इस मामले में जानकारी की गई, तो आइए दिखाते हैं आपको उनका इस बारे में क्या कहना है। तो पहले तो स्वामी जी का ऐसे मुंह बंद कर दिया गया, 2-3 आदमी थे, एक ने मुंह बंद करके और फिर एक ने वार करा। इतने फिर दूसरा आदमी उठ ही जाता। फिर किसी साथ में अगर आपका मर्डर हो रहा हो और आपके साथी से हो रहा हो तो कोई भी उठ जाएगा। अगर वो उठा, उस पर भी वार हुआ, तो उस पर जो वार हुआ ना, वो चाकू टूट गया। रेजर ब्लेड था वो, छोटा वाला, आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान सब काटने में काम आते हैं, तो वो टूट गया। फिर स्वामी जी इतने वो लोग भी फिर भागने लगे, तो फिर स्वामी जी उठ के गए भी। आप देखिए यहाँ से खून का पूरा वो लग रहा है, स्वामी जी वहाँ तक गए उठ के, उनके पीछे भागे वहाँ तक 10 कदम तक।
लेकिन उनका पूरा अतरी बाहर आ जाने की वजह से क्या सिर्फ स्वामी जी गए थे या और लोग भी क्या उनका पीछे गए थे, या फिर जब ये घटना को अंजाम दे दिया गया उसके बाद पुलिस ने क्या किया था? पुलिस तो बस अपना वही छानबीन, फिर पुलिस वाले आते रहे। नहीं, जो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से थे यहाँ पर, हम्म। उन्हें उठाया होगा, उन्हें बताया होगा, उन्होंने पीछा किया उनका? नहीं, उनको किसी ने पीछा नहीं किया। स्वामी जी ऐसा है ना कि उनको 10-15 मिनट हो गया था, क्योंकि जब तक स्वामी जी पे वार हुआ किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्वामी जी का मुंह बंद कर रखा था उन लोगों ने। एक ने मुंह बंद कर रखा और एक मार रहे थे। और फिर जब स्वामी जी पे वार होकर के और सिर्फ जब वो भागने लगे तब स्वामी जी उसके पीछे उसके भागे 10-5 कदम। फिर धीरे धीरे आदमी मंदिर में उठने का समय हो जाता, फिर शोर नहीं मचा पाए। जो हमारे इसमें रूम में भी रहने वाले आदमी हैं, ये भी शोर नहीं मचा पाए। कूलर, पंखा ये सब चल रहा था बहुत सारा, तो इस वजह से इनके पास आवाज़ नहीं जा पाई। उन पे हमला किया गया। उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है, डॉक्टरों ने 5 दिन का समय दिया है। अगर अभी ऑपरेशन उनका हो गया सही से पूरा, खाने की आंत जो होती है वो उनका सारा ख़राब हो चुका है। और पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस में कह रहे भी कप्तान साहब आ रहे हैं, और पुलिस तो भैया जांच ही करते हैं और क्या करते हैं। अब देखिए योगी जी का क्या अंतिम बयान आता है, उसके बाद ही पता चलता है। बाकी पुलिस तो अब तक का काम तो उनका ऐसे ही चल रहा, कोई लिंक ही नहीं मिला अभी तक। अगर ये चाहते तो जब भी कुछ हो सकता था। कुत्ते आते हैं, उनका स्क्वाड आता है, डॉग स्क्वाड, सारा खून का छींटा है, उसका पैर का जूता का निशान है, वहाँ दीवार पे जूता का निशान है, वो भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर इस मामले के पीछे किस संगठन का हाथ है और किस वजह से इस हमले को अंजाम दिया गया। अब देखना यह भी होगा कि पुलिस इस हमला करने वाले हमलावरों तक पहुंच पाएगी या नहीं। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।